मृत्यु से पुनर्जन्म की एक अद्भुत कहानी का आरंभ होता है, जहां अनाया, एक वैम्पायर, अपने सच्चे प्यार वेदांत के लिए व्याकुल है। वह उसी मंदिर में बैठी है जहां वेदांत की राख बिखरी हुई है और उसके दिल में इंसानी भावनाएं एक बार फिर जागृत होती हैं। अपने प्यार को अमर करने का संकल्प लेते हुए वह अपने खून की कुछ बूंदें वेदांत की राख पर टपकाती है। उसकी इस क्रिया से मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है और जमीन कांपने लगती है। इसी बीच वेदांत की चीख सुनाई देती है और वह पुनः जीवित हो जाता है। जैसे ही वेदांत की वापसी होती है, जंगलों में वेबुल्स की आंखें लाल हो जाती हैं। वेबुल्स, जो रात के अंधकार में भेड़ियों में बदलते हैं, अब वेदांत के पुनर्जन्म का बदला लेने की योजना बनाते हैं। उनके सरदार ग्रंथ ने ऐलान किया है कि अगर वेदांत फिर से जिंदा हुआ है तो शांति भंग होगी। ग्रंथ की यह बात उनकी रक्त प्यासा जाति के लिए चेतावनी बन जाती है। अब युद्ध की तैयारी होने लगती है। अनाया और वेदांत दोनों ने अन्य वैम्पायर्स को एकत्रित किया। उनके सामने हजारों साल पुराने योद्धा एवं जादूगर खड़े होते हैं। इस बार का युद्ध केवल नस्लों का नहीं, बल्कि उस प्रेम का है जिसे मौत भी मिटा नहीं सकती। वेदांत सभी को एकजुट करते हुए कहते हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। उनके उत्साह और साहस ने सभी को एक नई ऊर्जा से भर दिया। युद्ध की रात आई और जंगल में खून की बारिश होने लगी। आसमान लाल रंग में रंग गया और वेबुल्स गरजते हुए हमला कर रहे थे। अनाया और वेदांत की जोड़ी इस युद्ध का मुख्य केंद्र बन गई। अनाया ने ग्रंथ पर वार किया, वहीं वेदांत अपने अद्वितीय शक्तियों से वेबुल्स को गिरा रहा था। जैसे ही ग्रंथ ने जादुई शक्तियों से वेदांत पर आक्रमण किया, अनाया ने खुद को बचाने के लिए बीच में आकर घातक चोट खाई। इसके बाद वेदांत की शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई और उसने ग्रंथ को पराजित कर दिया। जंग जीतने के बाद अनाया घायल रही किंतु जीवित। वेदांत ने उसे अपने अमृतत्व का हिस्सा बना लिया। सभी वैम्पायर्स ने वेदांत को राजा वेदांत रक्तेंद्र का खिताब दिया और अनाया को रक्तमयी अनाया के पद पर आसीन किया। उनका प्रेम अब नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। उन दोनों के महल में, जहां रातें भी उजाला लाती हैं, एक नया कानून स्थापित होता है। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह तो अमृता की चाबी है।